सो हेलो फ्रेंड्स, कुछ ख़ास बात में आज रेडियो इप्सा में मेरे साथ हैं इंदौर के काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट लखन शर्मा। लखन शर्मा के साथ मैं दिलीप अवस्थी रेडियो इप्सा की ओर से बात करूंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज मैंने लखन को बुलाया है यहाँ पर। बेसिकली ही इज़ अ वेरी कोर जर्नलिस्ट, बट चूँकि नया डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के आने के कारण जो कोर जर्नलिज़म है वो ख़त्म सा होता जा रहा है और जो मूर्धन्य जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ गईं। मगर कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसकी कार्यशैली भी बदल जाती है और लखन शर्मा उन्हीं जर्नलिस्ट में से एक उभरते हुए नए रूप में जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मोज़ो को एक नया तरीका दिया है जर्नलिज़म का। चूँकि जर्नलिज़म में अब आदमी बहुत देखना सुनना पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल सब्जेक्ट पर ही बात करना पसंद करता है। और चूँकि अभी कुछ ही समय से लखन ने इसकी शुरुआत की है और लाखों की संख्या में जो है सब्सक्राइबर उनके इंस्टा पे और फेसबुक पेज पे बन गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इंदौर में जो लखन शर्मा जी ने ये जर्नलिज़्म चालू करी है ना, इसकी शुरुआत, इसकी सोच कैसे हुई है। तो हेलो लखन जी, सबसे पहले जो है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ख्याल आया कैसे? देखिए दिलीप जी, क्या हो रहा था कि मैंने 2021 तक पत्रिका अखबार में जॉब किया। 2011-12 से लगभग 10 साल 9 साल का करियर वहाँ रहा। फिर मैंने लॉ कर लिया था तो मैंने वकालत शुरू कर दी। अब वकील होने के बाद जब हम सनद ले लेते तो हमारे साथ में एक थोड़ी सी वो रहती है कि हम कहीं जॉब नहीं कर सकते। अब चूंकि मेरा पूरा कार्यकाल जर्नलिज्म का रहा पिछले 10-12 सालों का, जब तक मैंने लॉ नहीं किया था, तो मैं चाहता था, मेरे सामने कई मुद्दे आते थे जिन पर मैं खुलकर अपनी बात रखूं। तो मैंने फिर उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फिर मैंने अभी 2 महीने पहले रिसेंटली indorinside.com के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। उसी के नाम से इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज बनाया और लोगों को जो मेरा अनुभव था, मेरा काम करने का तरीका था, इतना अच्छा लगा कि अभी लगभग 1.5 लाख फॉलोअर हमारे इंस्टाग्राम पे हैं। फेसबुक पे मैंने रिसेंटली 15-20 दिन से काम शुरू किया है, लगभग 13,000 फॉलोअर्स वहाँ पे हो गए हैं। और इंस्टाग्राम का हर मंथ का जो ऑर्गेनिक व्यूज़ है वो लगभग 100 मिलियन है, जो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, क्योंकि मैं वन मैन आर्मी जैसा काम करता हूँ। कैमरा भी मैं ऑपरेट करता हूँ, रिपोर्टिंग भी मैं करता हूँ, एडिटिंग भी मैं करता हूँ और एंकर भी मैं ही हूँ। मेरे साथ सारी चीज़ें कि मैं खुद वो करता हूँ और यही चीज़ें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी है। जैसे फेसबुक पे हम देखेंगे तो 7 to 8 मिलियन पर मंथ का भी व्यूज़ 28 दिन का आ रहा है उस पर। तो चूंकि लोगों को काम इसलिए पसंद आ रहा है कि मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी से बायस्ड नहीं हूँ, किसी पर्सन से बायस्ड नहीं हूँ, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। मैं शहर में निकलता हूँ, कई मुद्दे दिखते हैं, जनता से बात करता हूँ, वो सीधे अपने प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे डालता हूँ। जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दे रखा है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी आता है, संविधान में भी उसके अलग अलग अनुच्छेद है जहाँ हमको बोलने की आज़ादी दी गई है। तो उसी के आधार पर मैं अपना ये काम करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे ये 2 महीने में काम करने के बाद इंदौर में 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसमें कुछ पुराने जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ हर आदमी ये करे, अपनी परेशानी लोगों को बताए। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चूँकि तुम्हारा जो जर्नलिज़म है इसमें भी सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ है नहीं, है ना, और इसके लिए तुम 2 से ढाई बजे तक, जैसे तुमने बताया कि मैं कोर्ट में बैठता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। इसके बाद जब तुम शहर पे निकलते हो तो तुम्हें ये कैसे समझ में आता है कि ये खबर है? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज किसी खबर को समझना, है ना, ये बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है। बट मैंने जितनी तुम्हारी जो सोशल मीडिया में खबरें देखी हैं, उनका तरीका, बेसिक जो कोर जर्नलिज्म का तरीका, उसको तुमने बिल्कुल बदल दिया। और बदलने के साथ साथ सबसे मज़ेदार बात जो है, हम जो एक बड़ी इथिक्स की बात करते हैं, उसके तौर तरीके की बात करते हैं, वो सबसे अलग हट करके, और तुमने जो लैंग्वेज उसमें और जो तरीका जो करा वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो ये क्या, इसका भी कहीं कुछ प्लान हुआ था कि तुमने बस शुरू कर दिया? एक तो मुझे शहर से मोहब्बत है। मैं शहर में पैदा हुआ और हर आदमी को अपने शहर से, जहाँ वो रहता है, उससे मोहब्बत करना चाहिए। तो मैंने कुछ पिछले दिनों एक फेसबुक पे पोस्ट भी लिखी थी इस संबंध में कि एक भाई ने
वीडियो बनाया था कि बाहरी लोगों का लोग विरोध करते, तो मैंने उसे कहा था हमारा बाहरियों से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है कि शहर को जो लोग खराब करते हैं उनसे विरोध है। बाहर के लोग आए क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उन लोगों के कारण, उनके घर परिवार की चीज़ें वो इंदौर में ले आके खरीदते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं इंदौर की ग्रोथ होगी, किसी भी शहर की ग्रोथ होगी बाहर के लोगों से। हमारा विरोध सिर्फ है कि वो यहाँ के कल्चर को ख़राब नहीं करें, यहाँ की संस्कृति को ख़राब नहीं करें, यहाँ पे अदब से रहें। अगर शहर में जैसे मुझे एज ए इंदौरी कहीं मैं निकलता हूँ, रोड पे गड्ढा दिखता है तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ होती है। जैसे मैं नेताओं की पोस्ट डाल देता हूँ, वो मार्ग संकेतक पे होर्डिंग लगाते हैं। अब मेरा उद्देश्य उस नेता से कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध ये है कि जब मेरे शहर में कोई बाहर का आदमी, महाराष्ट्र का, गुजरात का, जब वो आएगा, जब उसे देखना है कि राजवाड़ा किधर है, दशहरा मैदान किधर है, तब वो देखेगा कि उसको वहाँ कोई छुटभैया नेता का फोटो दिख रहा है, मार्ग संकेतक पे रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो मेरा विरोध वो है कि आपको विज्ञापन के लिए ढेरों जगह दे रखी है, आउटडोर मीडिया पॉलिसी में तो नगर निगम ने इन दिनों विज्ञापन में पूरा शहर भर दिया है, तो आप वहाँ पे लगाओ, थोड़े पैसे खर्च करो, लेकिन कहीं ना कहीं एथिक्स का, हमको नैतिकता का पालन करना चाहिए कि ऐसी चीजें न करें। ये समस्या हर आम आदमी की है, लेकिन एक मानसिक विकलांगता लोगों में आ गई, लोग डरने लगे हैं। हर आदमी ये हो गया कि मेरे को मेरे काम से मतलब है, मुझे दूसरे से क्या लेना देना। लेकिन एज ए इंदौरी, एज ए बाहरी, मैं फिर बता रहा हूँ कि बाहर का जो आदमी, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं चूंकि इस शहर से प्यार करता हूँ, तो इस प्रदेश से प्यार करता हूँ और अपने देश से प्यार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो मैं अपने अंदाज में दिखाता हूँ, लोग उसको पसंद करते हैं। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि इंटरनेट का एल्गोरिदम में बहुत कम शब्दों में समझाता हूँ कैसे काम करता है। इंटरनेट पे आदमी वो देखना चाहता है जो उसे पता है। उसे किसी नेता के बारे में पता है कि ये नेता का छोरा 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाता है, उसका वीडियो में डालूंगा तो उसे पता है, वो देखना चाहता है। करेक्ट। तो इंटरनेट पे सिर्फ हमें लोगों को वो दिखाना है जो वो देखना चाहते हैं, जो उनके मन की पीड़ा है। करेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि और भी दूसरे मीडिया हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, और भी बहुत सारे अपने सोशल मीडिया पे भी हैं। वो लोग काफ़ी शहर के बारे में खबरें डालते हैं, जो समस्याएं होती हैं उस पर भी डालते हैं। पर मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है कि इवन बड़े न्यूज़पेपर्स की भी जो खबरें होती हैं आजकल, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। बट वहीं मैं देखता हूँ कि तुम जो छोटी छोटी बातों को जो दिखाते हो, उस पर मैंने असर होते हुए भी देखा है। ये इसको तुम किस एंगल से, मतलब क्या सोचते हो, तुम किस दृष्टि से देखते हो, क्या कारण है इसका? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। पिछले दिनों मैंने गांधी हाल से, चूंकि जिला कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं हम जब वकालत के लिए, तो शास्त्री ब्रिज पड़ता है। शास्त्री ब्रिज पे बीच में डिवाइडर बने हुए हैं, उस पे 8 से 10 इंच के सरिये बाहर निकले हुए थे। हम डेली जाते हुए देखते थे। मन में एक पीड़ा थी कि कोई व्यक्ति जब यहाँ पे किसी दिन गिरेगा, वो सरिये उसके पेट में घुस जाएंगे, जब वो मरेगा तब अधिकारी जागेंगे। मैंने नेडनम उसका वीडियो बनाया अपनी बात कहते हुए कि आप किसी की माँ की गोद सूना होने का इंतजार मत कीजिए, इसको आप करिए। अगले दिन अधिकारियों ने उसको देखा और सरिये काट दिए। ये सारे अखबार भी कर सकते थे। इंदौर में आज लगभग, हम आरएनआई की बात करें तो 1500 ज़्यादा अखबारों ने आरएनआई ले रखा है। कम से कम 20 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा रीजनल चैनल चलते हैं और लोकल 3 से 4 चैनल चलते हैं। इतने बड़े मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर साथी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाए। मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर करी बात और अधिकारियों ने रिस्पॉन्स दिया। ऐसे कई उदाहरण पिछले 2 महीने में हैं जो मेरी खबरों के पास इम्पेक्ट आया। तो इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप सही तरीके से सही बात सही आदमी तक पहुँचाते हो तो उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ही छोटे शब्दों में और छोटी विजुअलाइजेशंस में सही समय पर आप उस मुद्दे को रखते हो, जो बहुत छोटी चीज़ें रहती हैं, बट उससे एक बड़ी घटना का हो सकती है, संभावनाएं बनी रहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे देखते ही देखते कुछ नए यंगस्टर जर्नलिस्ट ने, सीनियर जर्नलिस्ट ने भी ये चीज़ें चालू कर दी हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कि पत्रकारिता का जो मोड़ है, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है और लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना भी चालू कर दिया है। इसको तुम किस रूप में देखते हो? मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ। जैसे 2 चीज़ें हैं। जब मैं इसमें काम मैंने शुरू किया था तो कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि 2 महीने में एक व्यक्ति के 1.5 लाख फॉलोअर कैसे हो सकते हैं। अभी 1,46,000 या 1,47,000 फॉलोअर है मेरे, लगभग 1.5 लाख माने हैं उनको। तो लोगों ने किया कि 2 महीने में इस आदमी के इतने फॉलोअर कैसे हो सकते हैं। फिर मैंने जैसे लोगों से मुलाकात हुई, उनके सवाल आए, क्योंकि मुझसे पहले से लोग 3-3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटर है। मैं उनको आज भी क्रिएटर कहता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि वो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है।
वो क्रिएटर है। इन्फ्लुएंसर भी वो व्यक्ति होता है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। जैसे आज मैं खुद को अपने आप को मैं इन्फ्लुएंसर कह सकता हूँ कि मैं एडवोकेट जर्नलिस्ट के साथ में एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कि लोग मेरे, जैसे आपने बताया 20 से ज़्यादा लोगों ने काम शुरू कर दिया, जिसमें कई पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है इंटरनेट का। दैनिक भास्कर के संपादक ने कोई संपादकीय लिखी, उनके अपने अंदाज में लिखी। अगर मैं उसको उनके लिखे शब्द को अपने अंदाज में इंस्टाग्राम पे डाल दूं तो उससे ज्यादा व्यूज और रिस्पांस मुझे मिलेगा। मतलब लोगों को आपका अंदाज पसंद है। आपने एक पारंपरिक अंदाज को बदल करके एक नया अंदाज प्रस्तुत आम कॉमन मैन के रूप मतलब मैं चाहता हूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही इंटरनेट पे आऊं और वैसा ही लोगों को अपने लोगों की परेशानी उनके सामने रखूं। मैं एक थोड़ा सा दूसरा दृष्टिकोण भी देख रहा हूँ कि तुमने मुद्दों को जिस तरह से बता करके, दिखा करके और शहर की जनता को अपने इंदौर इनसाइट के अंदर, है ना, आकर्षित किया है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में ये जन आंदोलन का भी एक तरीका निकल सकता है। जन आंदोलन का तो मुझे पता नहीं कि भगवान और प्रकृति हमें किस मोड़ पे लेके जाएगी, लेकिन हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि मेरे पास आज 100 से 200 ऐसे लोग हैं जो मेरे कहने पे कुछ भी करने को तैयार हैं। अच्छा। वो आज भी मेरे पास में, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो हर दूसरा तीसरा वीडियो ऐसा होगा जो मैंने नहीं बनाया है। अच्छा। लेकिन वो ऐसा लगेगा कि मेरे द्वारा बनाया गया है। उसमें वॉइस ओवर भी दूसरा होगा, लोग दूसरे होंगे। हाँ। लोग इतने प्रभावित हैं चीज़ों से कि लोग मुझे वीडियो बना के भेजने लगे। 2 दिन पहले रिसेंटली मैंने वार्ड क्रमांक 1 का एक वीडियो डाला है, वो आप जाके देखिएगा। पार्षद महेश चौधरी है, वहाँ के एक रहवासी का मेरे पास फ़ोन आता है। उन्होंने कहा ऐसी समस्या है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कोर्ट में आज व्यस्त हूँ, मेरा कोई केस लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि आप ऐसा ऐसा बना के भेज दो। उसने जो वीडियो बना के भेजा, आज इंदौर के अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट उस तरह से वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं, समस्याओं को सामने रख रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, किसी भी पार्टी से बायस्ड नहीं। जैसे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ दिखाते हो बीजेपी, तो भैया शहर में 9 विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, महापौर बीजेपी के, दोनों कैबिनेट मंत्री बीजेपी के। तो मैं कांग्रेस का विधायक ढूंढूंगा उसकी समस्या दिखाने के लिए। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो है कुछ ऐसे मुद्दों को लिया है जो शहर के वास्तविक मुद्दे हैं और जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। और जनता ढूंढ ही रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा पत्रकार या ऐसा मीडिया मिले जो हमारी सही बात को प्रशासन या नेताओं के सामने रख सके। तुम्हारी इन जर्नलिज्म में जो ये मुद्दे जो तुम उठा रहे हो, प्रशासन का किस तरह का रिस्पांस आता है? प्रशासन का बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इंदौर के जो जितने सीनियर अधिकारी हैं, ये सब मेरे वीडियोस देखते हैं, इन पर कार्रवाई करते हैं। और लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं पुलिस के खिलाफ हूँ, प्रशासन के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं व्यवस्था के खिलाफ रहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबसे अच्छे संबंध है, सबसे बातचीत होती है। वो चीज़ें अगर पॉजिटिव करते हैं तो आप मेरे पेज पे जाके देखिए, कलेक्टर इंदौर से मेरे कोलैबोरेशन डले हुए हैं। उनकी जितनी अच्छी चीज़ आती है वो भी डालता हूँ। और जनसुनवाई में कोई पीड़ित आता है तो मैं वो भी डालता हूँ। पुलिस की देखिए कि ट्रैफिक पुलिस, जोन 1, जोन 2, जोन 3 के कोलैबोरेशन मेरे इंस्टाग्राम पेज से आपको दिखेंगे कि वो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें करते हैं, ड्रोन सर्विलांस से आरोपियों को पकड़ना, उनसे मेरा कोलैबोरेशन दिखेगा, मैं वो भी डालता हूँ। और शहर में कहीं गलत चीज़ें होती है तो मैं वो भी डालता हूँ। तो अधिकारियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, वो कार्रवाई करते हैं। और मेरा जो अनुभव रहा ये पिछले 2 महीने का, कि शहर के अधिकारी अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। हम चाहे सीनियर अधिकारियों में बड़े IPS अफसरों की बात करें, IAS अफसरों की बात करें, नगर निगम की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, आप अच्छा काम करते हो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी मतलब ये लोगों ने पता नहीं क्यों मानसिकता बना रखी है कि अरे अधिकारी नाराज हो जाएंगे, डर जाएंगे, जबकि अधिकारी तो चाहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें उनके सामने रखो, बस बायस्ड ना हो, टारगेट ना करो किसी को। और आप देखेंगे मेरे पेज पे कि मैं किसी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। मैं जब खबरें बनाता हूँ तो मैं तो ये भी सोच के नहीं निकलता हूँ कि आज मुझे घर से किस दिशा में जाना है। मैं अपने रूटीन काम करता हूँ, वहाँ मुझे जो दिखता है वो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ। लखन जी, एक बात और बताइए कि चूंकि जब भी कोई मीडिया है ना बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा जो चाहत होती है वो होती है नेताओं की। उनको यदि लगने लगा कि लखन शर्मा जो एक मौजूद जर्नलिस्ट है और इसका इंदौर में काफ़ी प्रभाव बढ़ रहा है, इसके दर्शक या सब्सक्राइबर इसके काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी तो अप्रोच करना चालू की होगी।
देखिए मेरे पास, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से एड के लिए, पॉजिटिव पीआर के लिए बहुत सारे फ़ोन आ रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अभी तक मैंने किसी तरह के एड नहीं किए हैं। एक दो उद्यमियों के मैंने प्रमोशन किए हैं, तो मैंने ऑफिशियल पिछले दिनों अपने पेज पे एक इमेज बना के डाली थी कि शहर के जो भी ऐसे लोग हैं जो नया स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, जिनके खुद के घरेलू उद्योग है, उद्यम है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करूँगा। शहर में दूसरे इंस्टाग्राम पेज है जो आप देखेंगे वो 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये लेते हैं, मैं कोई पैसे नहीं लेता। और कोई जैसे बेटी है, उसने अपना घर से केक बनाने का काम शुरू किया है, कोई लड़का है वो अपना एक स्टार्टअप लेके आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे उनको प्रमोट करूँ। बहुत ही अच्छा, ये रियल जर्नलिज्म है, और रेडियो इप्सा की ओर से बधाई तुमको इस चीज़ के लिए कि इस तरह की सोच जो है आज के इस मुश्किल दौर में, कि तुम अपने जीवन यापन के लिए दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में काम करते हो, और ये टोटल एक अभी सोशल वर्क के रूप में जो है, जो इस तुम मुहिम को चला रहे हो, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। बट भविष्य में जो है तुम इसको किस तरह, तुम्हारा इसको कमर्शियल करने का या इसका सोर्स ऑफ इनकम बनाने का क्या इरादा है? मेरा सिर्फ ये इरादा है कि लोग अपने लिए लड़ना सीखें, अपनी आवाज़ उठाना सीखें। मैं बहुत छोटे एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे पास 4 दिनों पहले अपोलो डीबी सिटी से रात को 12:30 बजे एक लड़की का फ़ोन आता है। वो लड़की मुझे फ़ोन पे कहती है कि सर आप जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं? मतलब हाँ बताइए। बोला आप इंदौर इनसाइट से बात कर रहे हैं? मतलब बताइए। वो मुझे रात को 12:30 बजे समस्या क्या बताती है कि मैं अपने पप्स को घुमाने निकली हूँ और यहाँ पे 4 स्ट्रीट डॉग्स उसे भौंक रहे हैं। अब मुझे, क्योंकि महिला थी, तो मैं कड़े शब्दों में बात भी नहीं कर पाया, रात का समय था, मैं सिर्फ एडिटिंग करके सिस्टम बंद कर रहा था और सोने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अमूमन हम एडिटिंग करते हैं तो 1 बज जाती है सोने में। फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैडम आप देखिए, कि फिर मैंने उनको जो लॉ आया, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वो समझाया। बोले आप इनको पकड़वा दीजिए, मुझसे अपेक्षा कर रही थी। तो मैंने बताया मैडम जो बस स्टैंड है, स्कूल है, पब्लिक प्लेसेस है, जहाँ पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ से स्ट्रीट डॉग को उठाया जाएगा। फिर उन्हें समझाया। फिर अगले दिन मैंने सुबह फ़ोन लगाया, फिर उनसे सारी समस्या और विस्तार से जानी, फिर उनको बताया कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। फिर नगर निगम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी का नंबर दिया, वहाँ टाइप कराया। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। लोग क्या होता है, जर्नलिस्ट से निजी दुश्मनी निकलवाते हैं। किसी का फोन आता है, मेरे पड़ोसी ने 4 मंजिला अवैध मकान बना लिया, तो मैं उन्हें बताता हूँ समस्या किसको, बोले मुझे। तो मतलब आप शिकायत करो, तो बोले नहीं मेरी दुश्मनी हो जाएगी। तो भाई साहब आपकी दुश्मनी हो जाएगी तो मैं क्यों दुश्मनी लूँ उससे? तो मैंने एक इस पेज पे आप और देखेंगे कि मैं सीधे जन समस्या डालता हूँ। किसी की अगर किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है तो वो आपकी निजी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगी। मैं किसी की निजी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो ये थे लखन शर्मा, जिन्होंने इंदौर में मोजो जर्नलिज्म का स्टार्टअप किया है, और बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम पाया है। मोर देन 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि इनका जर्नलिज्म सेंस बहुत अच्छा है, शहर की मुख्य समस्या क्या है और उसका समाधान कैसा होगा, ये दोनों एंगल को लेकर के स्टोरी बनाते हैं। बहुत छोटी स्टोरी रहता है और बिल्कुल टारगेटेड सब्जेक्ट रहता है, कोई घुमाव फिराव नहीं रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता को अब इस तरह की जर्नलिज्म पसंद भी आ रही है। तो बहुत बहुत बधाई लखन। धन्यवाद सर। और रेडियो इप्सा तुमको इस हमेशा सपोर्ट करता रहेगा और चाहता है कि इस तरह के सोशल वर्क आप करते रहें। एंड हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक तब यू। तक के लिए नमस्कार।